नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मुग़ल काल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल से देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि मुग़ल काल के संस्थापक कौन था, मतलब मुग़ल काल का संस्थापक कौन था आप लोगों को पता होगा, मुग़ल काल का संस्थापक बाबर था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे। कौन से राज्य के शासक थे, ये फरगना राज्य के शासक थे। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था 6 जून 1400 नहीं फ्रेंड्स 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था बाबर। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। कब धारण की थी, 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे बाबर के। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्रों के क्या नाम थे। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे, हुमायूं था, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध निम्न हैं, आप लोग देख सकते हो कौन कौन से थे। नंबर 1 पानीपत का युद्ध, नंबर 2 खानवा का युद्ध, नंबर 3 चंदेरी का युद्ध, नंबर 4 घाघरा का। यही बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। और अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी और तथा विजेता कौन था। तो फ्रेंड्स उत्तर है पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई थी, जिसमें कौन विजेता हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और अगला क्वेश्चन है खानवा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई थी। उत्तर है दोस्तों राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुई थी। कब हुई थी, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें भी बाबर विजय हुआ था। इसमें सन भी आप लोग याद रखना है, सन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। और अगला क्वेश्चन है घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई थी। उत्तर है घाघरा की लड़ाई जो हुई थी अफगानों एवं बाबर के बीच हुई थी। कब हुई थी, 6 मई 1529 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। और अगला का क्वेश्चन है हमारा मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था। मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोधी। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी जाती है। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी जाती है, उसकी उदारता के कारण, क्योंकि बाबर की उदारता के कारण से कलंदर की उपमा दी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी, गाजी की उपाधि धारण की थी। और अगला क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु कब एवं क्यों हुई थी, 30 जनवरी। उत्तर हमारा 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। क्यों, इसको जहर दे दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। उत्तर है 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। वो कहाँ हुई थी, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। और अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। वहाँ से उखाड़कर इसकी एक थी विधवा जो उसको उखाड़ कहाँ ले गई थी, अफगानिस्तान ले गई थी, वहाँ इसको दोबारा दफनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था। किस स्थान का चुनाव किया था, काबुल का चुनाव किया था। और अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया। किस में दर्शाया गया, तुजुक-ए बाबरी में दर्शाया गया बाबर के आत्मकथा को। और अगला क्वेश्चन है
अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? किस भाषा में अनुवाद किया था? ये किया था फारसी भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। और अगला क्वेश्चन है कि चार बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? ये अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी चार बाग बनाने की परंपरा। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने मुगल काल की स्थापना कब की थी? कब की? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें जो हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? किस वंश के शासक को हराया था? लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर। और अगला क्वेश्चन है कि तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। और अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की संज्ञा दी गई थी। किस युद्ध को जीतने के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद, जो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। और अगला क्वेश्चन है कि कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? कौन से शासक ने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? 5 नवंबर 1556 को हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया था, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित थी? ये अहमदनगर से संबंधित थी। और अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने लागू की थी। और अगला क्वेश्चन है कि महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? किसके दरबार से संबंध रखते थे? ये अकबर के दरबार से संबंध रखते थे। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? मुख्य राजभाषा क्या थी? फारसी थी। किसकी? मुगल काल की। और अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? कौन था? अकबर था। मुगल सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला। और अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी? तो भी बताया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल काल की स्थापना हुई थी, जो लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर विजय हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? किसने लिखी थी अकबर की जीवन कथा? अबुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवन कथा। और अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने भारत में ऋतुओं, वनस्पतियों तथा प्राणी जगत की विवरण अपनी डायरी में किया था? किसने किया था? बाबर ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह की महानता का क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? प्रशासनिक सुधार, शेर शाह का प्रशासनिक सुधार बहुत ही अच्छा था। और अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। कौन सा? हुमायूंनामा। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को किस फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम था? उसका नाम था रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? किसने गिराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। और अगला क्वेश्चन है मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था? कौन था उत्तरदायी? राजा टोडरमल था। किसके लिए? भू राजस्व सुधारों के लिए, जो अकबर के शासनकाल में था। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम रखा गया था? क्या नाम रखा गया था इसका? इबादत खाना रखा गया था अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम।
और अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में सुविख्यात थे बैजू बावरा? ये थे अकबर के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? किसके शासनकाल से संबंध रखते थे? अकबर के शासनकाल से संबंध रखते थे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको रियल में अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।